बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है तो इससे शुरू होने से पहले पहले ना आटा गूँथना सीख लें और फुली हुई नरम और मुलायम रोटी बनाना सीख लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन्हें मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आज हम आटा गूँथना सीखेंगे और जैसा कि रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है ना, तो रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले पहले हमें ना अच्छी तरह आटा गूँथना और रोटी बनाने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहला मेन चीज़ यही होती है। तो सबसे पहले मैंने आटा ले लिया है। आटा लेने के बाद हमें इसको छान लेंगे अच्छी तरह। आटा छानने के बाद फिर हम इसको गूँथेंगे। तो आप जब भी आप आटा गूँथ के रखेंगे ना, तो आपकी रोटी बनानी आसान हो जाएगी। आप शाम को आटा गूँथ के रख लें और सहरी के वक़्त आपको रोटी बनानी इतनी आसान होगी कि नरम और मुलायम और फुली हुई रोटी बनेगी आपकी। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, एंड तक लाज़मी देखना है। बस थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ताज़ा पानी लिया है और ताज़े पानी से हम आटा गूँथेंगे। ज़्यादा यख़ भी नहीं है और नॉर्मल जैसे रूम टेम्परेचर पे होता है ना, इस तरह। तो थोड़ा-थोड़ा डालेंगे इसको और ज़्यादा सख्त भी नहीं करना। तो मेरे पास जो आटा है ना, ये गंदम का सुर्ख आटा है और इसके साथ जो होता है कि नहीं, ये बहुत ताकतवर होता है और हेल्दी होता है और कोई नुकसान नहीं देता। मैदा का जो हम बनाते हैं ना, डेली की मैदे की रोटी खाई नहीं जाती। वो तो कभी-कभी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो लेकिन डेली की रोटी जो होती है ना, वो गंदम के सुर्ख आटे की होती है ना, वो बहुत ही हेल्दी होती है। और रमज़ान में जैसे रोज़े रख के वीकनेस हो जाती है ना, तो रोटी खाने से ना आपकी सारी वीकनेस जो है ना, वो तो ख़त्म हो जाएगी। आपको कभी फ़ील भी नहीं होगा कि आपने रोज़ा रखा है कि नहीं। और इतनी हेल्दी और ताकतवर रोटी होती है। और अगर आप इसको रोज़ा रखेंगे ना, तो दही के साथ आप रोटी खाएँगे ना, तो आपको सुबह तक बिल्कुल भी इसकी ना भूख लगेगी और ना प्यास लगेगी। तो देखिए, मैं आपके सामने आटा गूँथ रही हूँ, सिर्फ़ 2 मुक्कियाँ लगाऊँगी। आटा मेरा नरम है, ज़्यादा सख्त भी नहीं है और मैंने सिर्फ़ इसको 2 मुक्कियाँ लगानी है। बस इस तरह गूँथ के ना फिर रख देंगे। और ये आटा जो है ना, ये बारीक वाला है। मैदा जिस होता है ना, इस तरह मोटा हो तो फिर आपने उसको ज़्यादा मुक्की लगानी है। और जो बारीक मैदे की तरह होता है ना, उसको हम सिर्फ़ 2 ही मुक्कियाँ लगाएँगे। और इस तरह जो है ना, हमारी रोटी बहुत ही नरम बनेगी, फूली हुई बनेगी। आप यकीन करें, आप इतनी अच्छी रोटी बनेगी ना इसकी, आप सोच भी नहीं सकते। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक लाज़मी देखना है। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आता है, प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। इससे कोई चार्ज वगैरह तो नहीं आते, मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है और मुझे सपोर्ट मिल जाती है। तो देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आटा गूँथ गया है। इतना नरम होना चाहिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, इसको कवर करके रख देंगे सिर्फ़ 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं दोबारा। ये देखें, हमारा आटा सेट हो गया है। 20 मिनट के बाद ना, आप कोई और काम करना है तो वो कर लें और 20 मिनट के बाद आपने फिर इसको 1-2 मुक्कियाँ लगा देनी है। इस तरह करके ना ये आपका आटा सेट हुआ पड़ा होगा और इतना मुलायम होगा ना, मक्खन की तरह आपका आटा बना पड़ा होगा। तो आपने बस सिर्फ़ 2 मुक्कियाँ इसको लगानी है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अगली काम मैं आपको बताऊँगी। तो क्योंकि आटा गूँथना, आटा सही होगा तो आपकी रोटी भी सही बनेगी, नरम और फूली हुई बनेगी। और बहुत ज़्यादा जो रोटियाँ फूल जाती हैं ना, उसके अंदर आटे में कुछ थोड़ी-सी होती है कि मैदे की मिकदार भी मिलाई जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं। अगर आपने इस तरह का आटा लेना है ना, सुर गंदम का आटा, तो आपकी रोटी फूली तो बनेगी लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होगी और सख्त भी नहीं रहेगी। तो आपने क्या करना है, ऑयल लगा लेना है। थोड़ा-सा ऑयल लगाने के बाद फिर आपने सेट करके आपने किसी बर्तन में रख देना है और इसको कवर कर देना है। तकरीबन 1 घंटा पड़ा रहेगा ना, 1 घंटे के बाद फिर आपने इसकी रोटी बनानी है। तो आपने जब इसको रमज़ान शरीफ में इस तरह गूँथना है, तो आपने ना शाम को गूँथ के रख देना है। जैसे ईशा की नमाज़ या तरावी वगैरह पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद फिर आटे को गूँथ लेते हैं, गूँथ के रख दें। तो जब सहरी हो तो सहरी के वक़्त ना आपको ईज़िली रोटी बनानी होगी और आपको कोई मुश्किल भी पेश नहीं आएगी और आपकी रोटी भी बहुत ही मज़े की बनेगी। पराठा बनाएँ या सादा रोटी बनाएँ। तो इस तरह पेड़ा कर लेंगे। पेड़े को हमने ऑयल लगाना है, हल्का सा ऑयल लगा के रख देंगे, इसके ऊपर सिकरी ना आए। तो इस तरह से 3 पेड़े मैं कर लूँगी। जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं उतनी रोटियाँ बना लूँगी, बाकी मैं आटे को सेट करके ना वैसे रख दूँगी।
तो ऑयल लगाना ज़रूरी है क्योंकि सिकरी नहीं आती। बाकी आटे को ना इस तरह सेट करके बराबर करके ऑयल लगा के रख दें ताकि ना खुश्की सिकरी वगैरह ऊपर ना आ जाए। तो अब हम इसको रोटियां बनाएंगे। रोटियों को पेड़े बना लिए मैंने, तो इसको ना हमने स्टे देना है। तो मेरे पास ऑयल का रैपर था, ये खोल के मैंने ऊपर रख लिया है और इसको ढाँप के रख दिया कुछ देर के लिए, तकरीबन 1 घंटा आधा घंटा तो ज़रूर इसको रेस्ट दें। जब आपने पेड़े करके रखने हैं ना, आधा घंटा तो लाजमी रेस्ट देना चाहिए। और फिर आपकी रोटी जो है ना वो इतनी अच्छी मज़े की बनेगी ना, एक दफ़ा आप मेरे तरीके से ट्राई करके देखना आपकी रोटियाँ कितनी अच्छी बनती। तो आपने अगर आपको हाथ पे बनानी आती तो आप वैसे बना लें, अगर आपको हाथ पे नहीं बनानी आती ना तो आपने बेलन के साथ इस तरह बेल लेनी है। और जितनी बड़ी आपको चाहिए ना, ज़्यादा बारीक ना करें, फिर ये ज़्यादा फूलती नहीं, बारीक हो जाती है ना तो अंदर से फिर वो फूलेगी नहीं। आपने थोड़ा सा खुश्का लगा लेना है, आटे को पेड़े को भी लगा लेना है खुश्का, और बेलन को भी लगा लेना है। तो फिर आपने इस तरह बेलना है तो चिपकेगी नहीं रोटी आपकी। और आपने जितनी मर्ज़ी बड़ी करनी है आप कर लें। अगर आपके पास रोटी गोल नहीं होती ना, आपके पास सांचा है, तो आप ऊपर से गोल सांचा रख के ना उसको काट लें, तो इससे भी आपकी रोटी बहुत ही गोल, बहुत ही अच्छी बन जाएगी। बस आपने इस तरह करके थोड़ा सा खुश्का लगा के फिर आपने ना क्या करना है, दोनों साइड से अच्छी तरह बना के, तो तवा फुल गर्म होना चाहिए। मेरे पास मोटे पैंदे वाला तवा है, तो आपने बारीक तवा बिल्कुल नहीं लेना। बारीक तवा जो होता है ना वो रोटी को जलाल देता है। तो आपने थोड़ा-सा जो मोटे पैंदे वाला होता है ना तवा, वो वाला इस्तेमाल करना है। उसके आपने रोटी डाल देनी है थोड़ा-सा ऑयल लगा के। तो बस इस तरह ज़्यादा इसको एक साइड पे पकना नहीं चाहिए। बस इस तरह जैसा आप देख रहे हैं ना, आपने इस तरह करना है और इसको इस तरह हिलाते रहना है, एक ही जगह पे पड़ी ना रहे। आप इसकी ना साइड चेंज करते रहें। फिर सारी साइडों से ना अच्छी तरह पकती रहेगी। आगे ज़्यादा है तो आपने उसको मीडियम कर देना है, स्लो कर देना है। जैसे आपका तवा ज़्यादा गर्म हो जाए तो आपने आग को हल्का कर देना है। तो देखें दोनों साइडों से अच्छी तरह हमारी रोटी बन रही है। फिर आपने क्या करना है, रुमाल ले लेना है। रुमाल लेके ना आपने, अगर आपके गर्म रोटी होती है, हाथ जलते हैं, तो आपने रुमाल ले लेना है। रुमाल लेने के बाद फिर आपने ना उसको इसके साथ इस तरह साइड चेंज करते रहना है और फिर सेक लेना है। अगर ऊपर पकानी है तो ऊपर पका लें, ऑयल लगाना है तो आप पराठा बनाना है तो, और अगर आपने वैसे खुश्क रोटी बनानी तो आप फिर इस तरह सेक लें। तो इस तरह आपकी रोटी नरम और मुलायम बन जाएगी, सारी रोटी अंदर से नरम होगी, ये देखें। तो अब मैं दूसरी रोटी आपको दिखाती हूँ कि एक ना आपने ऊपर रोटी रख लेनी है, ऊपर दबाते रहना है, बराबर-बराबर आपकी रोटी सारी फूलती रहेगी। देखना कितनी अच्छी तरह, ये देखें कितनी माशाल्लाह फूल रही है। तो ये 2 हिस्से हो जाएँगे इस रोटी के, 2 पार्ट बन जाएँगे सेंटर से। तो इतनी ज़्यादा फूल जाएगी, ये अंदर से नरम हो जाएगी। तो बस आपने आटे को गूँदना यही है कि आपने 2 मुक्कियाँ पहले लगानी है, लगाने के बाद फिर आपने तकरीबन 1 घंटा आधा घंटा रख देना है, 20 मिनट, और उसके बाद फिर आपने दोबारा मुक्की लगानी है, फिर 1 घंटे का रेस्ट देना है, फिर पेड़े करके रखना है, तभी आपने रेस्ट देना है। तो हमारी माशाल्लाह रोटियाँ बनकर रेडी हो गई, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के भी। तो माशाल्लाह देखें, ये हो गया ना 2 पार्ट, सेंटर से हाफ़ हो गया है और ये बारीक-बारीक 2 पार्ट हो गए हैं, तो अंदर से देखें माशाल्लाह। अगर आपने शवारमा भी बनाना है तो आपने इसी तरह रोटी बनानी है और उसके अंदर आप डालें तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये देखें 2 पार्ट हो गए हैं और अंदर से आपने जो भी फिलिंग करनी है तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। कोई भी किसी भी चिकन वगैरह की आलू की फिलिंग भी आप इसके अंदर डाल लें। तो माशाल्लाह देखें दोनों साइडों से मैं आपको रोटी दिखाती हूँ, 2 पार्ट कैसे हो गए हैं, कितनी बारीक और कितनी अच्छी बनी है और नरम, मुलायम और बहुत ही खूबसूरत रोटी हमारी बनकर तैयार हुई। और ये गंदम के आटे की, सुरख गंदम के आटे की रोटी, तो इतनी हेल्दी। तो आज की मेरी छोटी-सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख़्याल रखना। और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।